Hello everyone, welcome to MPPSC Vairagya. Today, this is the second video of our state reorganization series. So फर्स्ट वीडियो कल अपलोड किया गया था और जिसने भी फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है आई वुड रिकमेंड कि आप पहले वो वीडियो देखें जिससे कि कंटिन्यूटी मेंटेन रहे और आपको भी क्लियर हो कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। और मैं इस वीडियो प्रीवियस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो दैट विल बी मतलब ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। सो लास्ट वीडियो में थोड़ा सा रिकैप करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने मध्य प्रदेश का जो फॉर्मेशन था उसको देखा था एंड 1956 तक का जो भी डेवलपमेंट था वो देखा था। उसमें वी हैड डिस्कस्ड अबाउट पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। ये तीनों पार्ट में क्या क्या था उसके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन वॉज देयर। और लास्ट वीडियो में मैंने जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी के बारे में आपको बताया था, तो उसमें मैंने ये इनके प्रीमियर और हेड्स वगैरह के बारे में नहीं बताया था और कौन सा पार्ट कब बना था और कब मर्ज हुआ था। तो ये चीज़ें कई बार क्वेश्चंस आ सकते हैं कि देयर इज हाई चांस कि क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड अबाउट द हेड्स प्रीमियर्स ऑफ द स्टेट, जो कि फर्स्ट हेड होता है। जैसे पंडित रवि शंकर शुक्ल जो हैं, इनके बारे में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। मैं नेक्स्ट वीडियो में जैसे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे तो ये आपको मिलेगा, इन पे भी कई क्वेश्चन आए हैं। और जैसे पार्ट बी के जो मध्य भारत था उसके जो प्रीमियर थे या हेड थे, राज प्रमुख भी बोलते हैं, तो उनके ऊपर भी क्वेश्चन आया कि हु वॉज द फर्स्ट, या मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको शो करूँगा। तो ये अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इन तीनों के बारे में, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। उसके बाद में फिर 1956 से 2010 में डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स जो भी फॉर्म हुए थे और कैसे क्या डेवलपमेंट हुआ था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिएगा आप, CPN बरार की बात करें, पार्ट ए में था, ये कल भी अपन ने डिस्कस किया था, इसका मैंने आपको मैप भी शो किया था। तो जो भी स्टूडेंट्स आप मतलब ये मैं अपना वीडियो प्रमोट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट आप लोग के लिए भी रहेगा कि आप देख के आएंगे तो बेटर रहेगा कि एक पिक्चर क्लैरिटी रहेगी। मैप्स के थ्रू मैंने समझाया था। सो अभी पहले इसमें डिस्कस करते हैं। पार्ट ए CPN बरार था, CP वॉज सेंट्रल प्रोविंस। इसके जो फर्स्ट प्रीमियर थे वो पंडित रविशंकर शुक्ला थे। तो ये देखिए, ये प्रीमियर थे, देन चीफ मिनिस्टर ऑफ, ये ऑफ होगा, चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश या CP बरार था। तो देखिए ये 1946 का जो टाइम था उस समय ऑलमोस्ट एमिनेंट था कि इंडिया विल बिकम इंडिपेंडेंट। तो 1947 जाके इंडिपेंडेंट हुआ, बट उसके पहले प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनना, ये सब। तो ये जो है CPN बरार को इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर दिया था, जैसे 1946 से लेकर 50 तक ये इसके प्रीमियर थे। प्रीमियर इज़ नथिंग बट नॉमिनल हेड या प्राइम मिनिस्टर के इक्विवेलेंट पोस्ट है, चीफ मिनिस्टर के इक्विवेलेंट पोस्ट है। तो ये उस रीजन को होल्ड करते थे। उसके बाद में जब ये 26 जन 1950 को जब हमारा कंट्री रिपब्लिक हुआ, तो रिपब्लिक होने से क्या था कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर था ना। जो ब्रिटिश मोनार्क या क्राउन का जो सुप्रीमेसी थी वो ख़त्म हो गई थी, तो इंडिया सोवरेन हो चुका था। तो इसीलिए ये चेंजेस हुए थे। तो आफ्टर 1950 ये हो गए थे वहाँ के चीफ मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट वॉज सेपरेट पोस्ट एट द सेंटर। तो स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर होते थे। तो ये चीफ मिनिस्टर थे CPO बरार के। और उसमें क्या था कि 1950 से 1956 तक ये CP बरार के CM थे, विद द कैपिटल जो थी उनकी नागपुर थी। ठीक है, ये लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा सा बताया था एरिया वगैरह भी, क्योंकि कौन सा नागपुर कहाँ था, कैसे उसका एरिया कवर होता था। तो ये सब चीज़ें थी। और फिर जब ये हमारा स्टेट बना था मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को, तब फिर ये पूरे मध्य प्रदेश के, जिसमें पार्ट A, B और C को जो मर्ज किया गया था, उसके बाद भी ये ही चीफ मिनिस्टर थे, इनको ही चीफ मिनिस्टर चूज़ किया गया था। और ये 1 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर तक चीफ मिनिस्टर थे। यहाँ इस दिन इनकी डेथ हो गई थी। एज रिलेटेड इशूज़ थे, नथिंग एल्स। और उसके बाद में कैपिटल जो थी हमारी नागपुर से हो गई थी भोपाल शिफ्ट, क्योंकि जो CPN बरार वाला रीजन था, जिसको कि विदर्भ बोलते हैं, वो सब महाराष्ट्र में चला गया था। नागपुर बिकेम ए पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो कैपिटल नई फॉर्म होनी थी, तो भोपाल बिकेम द कैपिटल। और फिर ये दिस वाज द डिटेल्स अबाउट द प्रीमियर पंडित रविशंकर शुक्ला। और एक चीज़ और थी कि CPN बरार के बारे में बता दूं, तो ये एक मैप देखिएगा आप, ये वाला जो पोर्शन था, दिस सिचुएशन रिमेन्ड टिल 1956। ये मैं कलर चेंज करता हूँ। तो ये जो एरिया आपको मार्क करा है ये 1956 तक था। ये जब से भी बोले ये CP ही था। इसको टिल 1950 इसको CPN बरार बोलते थे। देन आफ्टर दैट जब मैंने लास्ट स्लाइड में बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होने के बाद में इसको मध्य प्रदेश नाम दे दिया गया था।
और फिर वही ठीक है, ट्रिवियल इन्फॉर्मेशन देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश बोला था एंड अदर थिंग्स, वो हम कभी डिटेल लेक्चर सीरीज़ में देखा जाएगा। तो ये सीपी की बात करें तो सीपी का इन्फॉर्मेशन थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे दूँ। सीपी जो है 1861 में फॉर्म हुआ था। तो उसके पहले जो सीपी का जो रीजन था वो सागौर टेरिटरी, मतलब प्रेजेंट डे सागर था, ब्रिटिशर्स इसको ऐसे लिखते थे। तो सागौर एंड नर्मदा टेरिटरी थी। नर्मदा मतलब वो लोग भी इसको भी गलत ही लिखते थे, तो नर्मदा टेरिटरी ये जो था रीजन एरिया अराउंड व्हाट आई कैन से नर्मदा रिवर वैली या नर्मदा रिवर के अराउंड का जो रीजन था वो था, जिसमें क्या क्या आता था, सागर, दमोह, जबलपुर एंड नरसिंहपुर एंड अदर स्मॉल रीजन्स। वह मेनली आप मतलब ऐसा मान के चलिए जो हमारी नर्मदा रिवर यहाँ कहीं से जाती थी, तो इसके अराउंड जो रीजन था वो हमारा सागर एंड नर्मदा टेरिटरी था। और अदर वॉज सीपी जो बना था 1861 में, एक ये रीजन था। आप लोग मैं मतलब पॉज करके हम देख लिया करिए और लिख लिया करिए, मैं राइटिंग थोड़ा इम्प्रूव करता हूँ। और अदर वॉज नागपुर प्रोविंस। नागपुर वॉज ए प्रोविंस। तो नागपुर प्रोविंस और सागर और नर्मदा ये दोनों मिला के एक सीपी बना दिया गया था। फिर बरार की बात करें तो बरार 1903 में फॉर्म हुआ था और 1903 में फिर सीपी एंड बरार का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके पहले ये जो था हैदराबाद के जो निज़ाम्स थे उनके अंडर था, उनसे ये ब्रिटिशर्स ने लिया था और इसको चीफ कमिश्नरेट ऑफ सीपी, मतलब सेंट्रल प्रोविंस के जो चीफ कमिश्नरेट थे उनके अंडर इसको रखा गया था। तो ये हमारा ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था सीपी बरार का, कैसे बने थे, और साथ में ये जो पंडित रविशंकर शुक्ला जो थे उनके बारे में था। फिर अगला ये पार्ट बी की बात करेंगे। तो पार्ट बी में हमारा ये मध्य भारत में इसको मालवा यूनियन भी बोलते थे। और ये देखिएगा यहाँ पे 1948 में इसको क्रिएट किया गया था। उसका कारण ये है कि जो ये मध्य भारत यहाँ पे आपको जो मैप में दिख रहा है ये बाउंड्री, ये कहीं ना कहीं होलकर एंड सिंधियाज जो कि मराठा पावर्स थी उनके अंडर था। अब इनके अंडर होने से क्या हो गया, इनिशियली 1947 से लेकर 1948 तक देयर वर सर्टेन डिस्कशंस एंड मतलब व्हाट आई कैन से नेगोशिएशंस पर चल रहे थे कि कैसे इसको इंडियन यूनियन में इंक्लूड करना है। मेन एवरीथिंग वाज लाइक कि 1947 में देश आज़ाद हुआ, मोर देन 500 या अराउंड 550 रियासतें थीं। तो जो इंडियन गवर्नमेंट थी एट द सेंटर, जिसमें मतलब जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका ये मोटो था कि इन सब को कंसोलिडेट करके एक इंडियन यूनियन बनाया जाए, जिससे कि एक मतलब ओवरऑल ये ना हो कि इंडिया का बाइफर्केशन हो रहा है और इंडिया के अंदर ही छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, जिससे कि गवर्न करने में दिक्कत होगी और लोगों को भी प्रॉब्लम होगी। तो नेगोशिएशंस चल रहे थे। फाइनली 28 सितंबर 1948 को ये मध्य भारत को बनाया गया, जिसमें कि 25 प्रिंसली स्टेट्स जो थे, छोटे बड़े प्रिंसली स्टेट्स, उनको मर्ज करके एक बनाया गया। और जिसके राज प्रमुख थे या जिसको आप गवर्नर के इक्विवेलेंट मान सकते हैं, वो जीवाजी राव सिंधिया थे और चीफ मिनिस्टर लीलाधर जोशी को बनाया गया था और कैपिटल वॉज ग्वालियर। तो ऑल्दो यहाँ पे होलकर का भी पार्ट था, बट होलकर को इतना मतलब कुछ इंपॉर्टेंस थी नहीं, मतलब क्योंकि मेनली जो इनिशिएटिव्स थे ये जीवाजी राव सिंधिया ने ही लिए थे और उन्हीं के एफर्ट्स से ये पार्ट बी मध्य भारत जो आया था तो उनको राष्ट्र प्रमुख बनाया गया था या गवर्नर बोल लें। नॉर्मली इंग्लिश हिंदी सब जगह राष्ट्र प्रमुख लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है हमको, या एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाए आप उस हिसाब से एड्रेस कर सकते हैं। और मेनली मेंस में होता है कि राष्ट्र प्रमुख लिखना है कि गवर्नर लिखना है, क्वेश्चन में जो पूछेंगे आप लिख लें, नहीं तो राष्ट्र प्रमुख इज ओके। तो ये बनाया गया था और फिर बाद में 1956 में ये पार्ट बी को भी मर्ज कर दिया गया था और ये बन गया था। हाँ, एक चीज़ थी आई फॉरगॉट टू टेल यू, ये पार्ट बी जो है, ये पार्ट बी में जब ये 48 में बने तो नॉर्मली ऐसा तो है नहीं कि अब ये प्रिंसली रूल तो एंड हो चुका था, इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात थी ना, प्रिंसली रूल ख़त्म था, इलेक्शंस वगैरह होने थे। तो वो इलेक्शंस वगैरह के लिए 1956 जो था, यहाँ पे जो विधानसभा की जो थी वो 60 सीट्स थी। ये मध्य भारत की बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी, विधानसभा में माय मिस्टेक 99 मेंबर्स थे, 60 गलत बता दिया, 99 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी या सीट्स थी, आप बोल लीजिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी।
और लोकसभा में 9 कंस्टिट्यूएंसीज थी। उस समय थोड़ा सा कंस्टिट्यूएंसी ऐसी नहीं होती थी जैसे आज होता है कि एक कंस्टिट्यूएंसी एक सीट होती है। प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, उस समय कई बार जो बड़ी कंस्टिट्यूएंसीज होती थी, एक कंस्टिट्यूएंसी में 2 सीट्स भी हो जाती थी। तो यहाँ पे इसमें भी, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी ऐसा था कि मे बी सीट्स मे बी ग्रेटर दैन दिस, बट कंस्टिट्यूएंसी जो थी वो 99 थी। और मतलब सॉरी, कंस्टिट्यूएंसीज और सीट्स वगैरह जो भी 99 ओवरऑल थी, 99 सीट्स पे इलेक्शंस होते थे आपके, ये था। और कई बार मतलब जो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि कई बार जो कंस्टिट्यूएंसी होती थी वो मे बी 2 सीट्स को भी रिप्रेजेंट करती थी, मतलब 13 सीट्स होते हैं। फिर ये वाला आप एरिया देखेंगे, ये मध्य भारत का रीजन है, ये ग्वालियर एरिया कवर होता है। और ग्वालियर के साथ में ये वाला इंदौर है, ये होलकर था, ये यहाँ ग्वालियर हो गया, ये अदर रीजन्स एज वेल। वो यहाँ पे ये देखिएगा आप, ये जो ऐसा शो कर रहा है कि कौन सा पहले बिफोर दैट इंदौर के अंडर था, कौन सा ग्वालियर के अंडर था। ये चीज़ें थोड़ा सा वहाँ पे बहुत ही घिचड़ पिचड़ था, बट हाँ ये ओवरऑल ये आउटर बाउंड्री ये सही दिख रही है। और ये इंडिया के मैप में इसकी रिलेटिव पोजीशन थी कि यहाँ पे ये लाई करता था। ये आपका, एक सेकेंड, ये यहाँ पे ये देखिएगा इस सीपी वाला रीजन है, ये यहाँ पे विंध्य प्रदेश है, और ये बीच में जो छोटा सा रीजन है वो भोपाल है, और ये आपका हाईलाइटेड वाला मध्य भारत है। अब यहाँ पे ये देखिएगा छत्तीसगढ़ की इमेज फॉर्म मूर्ति दिख रही है, जो कि बाद में आफ्टर 2000 ये छत्तीसगढ़ रीजन ये वाला बन जाता है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो विंध्य प्रदेश की बात करें तो विंध्य प्रदेश और भोपाल स्टेट ये भी प्रिंसली स्टेट्स थे, और यहाँ पे मुगल रूल था, मुगल नहीं मुस्लिम रूलर्स थे। तो पहले विंध्य प्रदेश की बात करते हैं। देखिए ये भी 1948 तक यहाँ पे भी बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स है, जैसे कि यहाँ पे 36 प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करके विंध्य प्रदेश बनाया गया था। और इसको भी टाइम लग गया था, 47 या 46-47 के पीरियड से नेगोशिएशन चलते चलते 1948 में जाके ये फ्रूटिफाई हो पाया। अब इसका इनिशियल नाम था बघेलखंड बुंदेलखंड स्टेट्स। तो ये ओवरऑल बघेलखंड वॉज मोर और लेस रीवा जो स्टेट था उसी की बाउंड्री थी। और बुंदेलखंड वाला रीजन, प्रेजेंट डे बुंदेलखंड के आप कुछ सर्टेन पार्ट्स देख सकते हैं, दतिया वॉज देयर, पन्ना वगैरह एक्सेट्रा। और फिर इसको हमें रीनेम किया गया था विंध्य प्रदेश 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो आप ये विंध्य प्रदेश ध्यान रखेंगे, ये जस्ट बिफोर एडॉप्शन ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन ये 25 जनवरी को विंध्य प्रदेश नाम दिया गया था। ये विंध्य प्रदेश का जो नाम था वो जो विंध्यन सीरीज़ हैं उसी रीजन में लाई करती हैं, उसके नाम पे विंध्य प्रदेश को रखा गया था, क्योंकि ये पूरा जो एरिया है बुंदेलखंड बघेलखंड का, और जो पर्टिकुलरली जो विंध्य प्रदेश में आता था वो इसी सीरीज़ के अराउंड था, तो उसी के नाम पे इसको कर दिया। कैपिटल वॉज रीवा, जो कि फॉर्मली प्रिंसली स्टेट था। और ये 2 डिवीज़न यही थे, इन्हीं 2 डिवीज़न में सर्टेन 4 डिस्ट्रिक्ट्स थी दोनों में। और इनके राष्ट्र प्रमुख जो थे ये महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव थे, ये जो लास्ट रूलर थे रीवा स्टेट के, वही इसके राष्ट्र प्रमुख बन गए थे। और ये राष्ट्र प्रमुख को आप नॉमिनल हेड बोल सकते हैं, नॉमिनल हेड काइंड ऑफ प्रेसिडेंट ये हमारे। और जो सीएम थे कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह को सीएम बनाया गया था। और एक साथ में राष्ट्र प्रमुख के साथ में उपराष्ट्र प्रमुख भी बनाया गया था, उपराष्ट्र प्रमुख। ये उपराष्ट्र प्रमुख हमारे थे यादवेंद्र सिंह। यादवेंद्र सिंह जो थे ये पन्ना प्रिंसली स्टेट के रूलर थे। तो ये एक प्रॉपर सिस्टम किया गया था कि काइंड ऑफ आप मान सकते हैं प्रेसिडेंट हो गए, देन हमारे वाइस प्रेसिडेंट हो गए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सीएम। ये वाला सिस्टम भी हमारा काफ़ी समय तक एग्जिस्टेंस में था, फिर इसको भी मर्ज किया गया था। यहाँ पे विधानसभा सीट्स की बात करेंगे तो 60 विधानसभा सीट्स थी और लोकसभा की सीट्स थी 4। फिर आता है हमारा, ये देखिएगा अभी ये रिलेटिव पोजीशन में बताता हूँ आपको इंडिया में। ये पिछले मैप का ये हाईलाइटेड पोर्शन है हमारा विंध्य स्टेट का, विंध्य प्रदेश का। यहाँ पे ये आपका ये जो है ये मध्य भारत है, बीच में छोटा सा ये भोपाल स्टेट है और ये सीपी है। मैं कई बार इसलिए भी रिपीट कर रहा हूँ कि आपको बार बार सुनने से भी याद हो जाएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, आप लोग बोलें बोर होंगे कि अरे बार बार क्यों बता रहे हो। बट ये है कि हाँ थोड़ा सा मैप होता है तो ध्यान में रहता है। अब ये आप ये
उसके जो रीजन्स थे, हाँ ये देखिएगा एक चीज़ बताने लायक यहाँ पे, ये दतिया वाला जो रीजन था जो विंध्य प्रदेश में आता था, ये बुंदेलखंड उसका डिवीजन का पार्ट था। तो यहाँ पे सर्टेन थोड़ा सा दूर था ये वाला पोर्शन, ये देखिए यहाँ पे ये दतिया इज सेपरेट फ्रॉम दिस बुंदेलखंड डिवीजन, और ये वाला ईस्ट में जो है रीवा और ये बघेलखंड डिवीजन था जिसमें सिंगरौली, रीवा, बाकी चीज़ें आती थी, ये आ गया। और यहाँ पे आपका ये बुंदेलखंड, ये पन्ना हो गया, छतरपुर हो गया, ओरछा, मतलब छतरपुर, पन्ना और दतिया, ये सब आ गए हमारे बुंदेलखंड में। अभी इसके बारे में भोपाल स्टेट देखते हैं। तो भोपाल स्टेट जो था वो मुस्लिम रूलर्स के अंडर था, जिनको कि नवाब एंड बेगम्स रूल करते थे। यहाँ पे रूल ऑफ बेगम्स काफ़ी फेमस था उनके बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल रिफॉर्म्स के लिए। ये चीज़ें हिस्ट्री का पार्ट है, हम बिल्कुल जब मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट मतलब मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, क्योंकि भोपाल की जो हिस्ट्री है बहुत ही पुरानी है, परमार डायनेस्टी के समय से चलते हुए प्रेजेंट मॉडर्न डे तक भी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मेंस में और प्रीलिम्स में एक अलग टॉपिक ही है, भोपाल रियासत का टॉपिक मेंस में भी है और प्रीलिम्स में अलग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये बात करेंगे हम लास्ट रूलर जो थे, रूलिंग नवाब थे हमीदुल्ला। ये हमीदुल्ला जो थे ये सुल्तान कई खुसरो जहाँ बेगम, तो ये जो हमारे हमीदुल्ला थे ये सुल्तान कई खुसरो जहाँ बेगम के सन थे, और इन्होंने 1926 में रेन मतलब इनकी ताजपोशी हुई थी, यू कैन से। ये यहाँ तब से रूल कर रहे थे, और ये जब तक मर्ज हुआ था तब तक ही ये इसके हेड थे। ये मर्जर हुआ था 1 जून 1949 को। ये देखिए यहाँ पे और ज़्यादा डिले हो रहा है, मतलब आपका इंडिपेंडेंस हो गया था 1947, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स बाद इसको इंडियन यूनियन में ऐड किया गया था 1 जून ऑफ 1949। तो इसका बहुत ज़्यादा इसमें जद्दोजहद करनी पड़ी थी हमारे होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और बाकी वहाँ के जो लोकल लीडर्स थे उनका भी काफ़ी व्हाट आई कैन से इम्पॉर्टेंट रोल था ये मध्य भोपाल स्टेट को इंडिया में मर्ज कराने में। एक्चुअली थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ। तो भोपाल स्टेट का सीन क्या था कि यहाँ पे मेजॉरिटी हिंदू है, मतलब ठीक है हिंदू तो हर जगह ही थे, हिंदू वॉज पॉपुलेशन, एंड उनके जो रूलर थे ये हमीदुल्ला खान, इनको एज सच इंडिया से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट इनिशियली ये जो थे पार्टीशन के भी अगेंस्ट थे। ही वॉज लाइक कि पार्टीशन नहीं होना चाहिए और पूरा एक इंडिया पाकिस्तान होना चाहिए, बट 1947 में जब ये एमिनेंट हो गया कि पार्टीशन होना ही होना है, तो इन्होंने बोला कि देन आई चूज़, और इन्होंने ऑफिशियली चूज़ किया कि आई वॉन्ट टू रिमेन ऑटोनॉमस एंड इंडिपेंडेंट भोपाल स्टेट होना चाहिए। ऑटोनॉमस एंड इंडिपेंडेंट ही वांटेड, और वो चाहते थे, बट ये था कि इंडियन जो सेंटर था यूनियन, उनका ये जो एम था कि पूरा इंडिया यूनिफाई करना है, तो उसमें ये बीच में हिंड्रेंस थे। और ये जो प्रोमिनेंट लीडर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो शंकर दयाल शर्मा, इनके एफर्ट्स और भी लोकल लीडर्स के एफर्ट्स से ये मतलब गवर्नर हमीदुल्ला खान पे बहुत ज़्यादा प्रेशर माउंट हुआ, और फाइनली ही हैज़ टू गिव अप, और फिर ये मर्जर 1 जून 1948 को फ्रुक्टिफाई हुआ। और इनको शंकर दयाल शर्मा को उनके व्हाट आई कैन से योगदान और उनके एफर्ट्स के लिए फर्स्ट सीएम और ओनली सीएम यही थे, शंकर दयाल शर्मा। अब ये भोपाल स्टेट में हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट्स थे, भोपाल, रायसेन एंड सीहोर, इनको बनाया गया था। यहाँ पे देखिएगा जब भोपाल स्टेट था तब ये तीनों थे, बट आफ्टर 1956 जब जो रीऑर्गेनाइजेशन मध्य प्रदेश होता है, भोपाल को सीहोर के डिस्ट्रिक्ट में ऐड कर दिया जाता है, मतलब कि भोपाल वाज अ तहसील ऑफ सीहोर, भोपाल तहसील हो गई थी सीहोर की। और फिर भोपाल को 1972 में एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो ये भोपाल को कैपिटल बनाते हैं, और ये भोपाल का कैपिटल बनने का भी यही रीजन था। होता क्या है कि ये जब इन्होंने एक्सेप्ट करते हैं मर्जर 1 जून 1949 को कि नहीं अब तो मतलब जो कोई चांस ही नहीं था, तो इन्होंने एक कंडीशन रखी थी कि आई वांट भोपाल टू बी कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। बिकॉज उसके पहले ये हो रहा था कि नागपुर से जब बाइफर्केट हो रहा था, सीपी एंड बरार हट रहा था, तो ये हुआ था कि जबलपुर वॉज बेटर प्लेस, मतलब इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम पे जबलपुर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था, उस समय काफ़ी बड़ा था। तो ये था कि जबलपुर में ही शिफ्ट कर दी जाएगी कैपिटल हाई कोर्ट, बट ये इनकी डिमांड के कारण कैपिटल भोपाल में शिफ्ट करी जाती है। कैपिटल, हाँ देखिए, जबलपुर में कैपिटल रखने का एक स्ट्रेटेजिक रीजन भी था। उस समय जब एमपी और छत्तीसगढ़ जो दोनों पार्ट थे, 1956 की बात करूँ, तो जबलपुर की जो लोकेशन थी मैप में, वो थोड़ी सी, मैं मैप निकालता हूँ,
एक सेकेंड, ये वाला देखिए, यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे ये जबलपुर इधर आ रहा है कहीं, ये रेड पेन से दिखाता हूँ, यहाँ पे ये जो जबलपुर है, अभी आप देखेंगे जबलपुर की जो लोकेशन पूरे मध्य प्रदेश से कंपेयर करेंगे तो ये सेंटर में आ रही है। तो इसी कारण से जो स्ट्रेटेजिकली डिसाइड किया था, जबलपुर अगर कैपिटल होती है तो ये पूरा यहाँ तक का जो रीजन है, यहाँ तक का सेंटर होगा, तो एक एडमिनिस्ट्रेशन में मतलब इजी होगा। बट ये जब भोपाल का मर्जर होता तो उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली भोपाल को कैपिटल बनाया करे। आप यहाँ पे देखिएगा भोपाल जो है यहाँ एकदम ही थोड़ा सा साइड में आ जाता है, ये सीहोर और ये है भोपाल। आप ये भोपाल देखें तो अभी तो आप जब ये हट जाता है सीजी तो समझ में आता है चलो फिर भी ठीक है, भोपाल क्लोज टू सेंटर है। बट जब होल ऑफ एमपी था तो भोपाल काफ़ी लेफ्ट में था, फिर भी भोपाल को कैपिटल बनाया गया था। हमने ये देखा, हमीदुल्ला की बात हो गई, भोपाल, रायसेन, सीहोर। इसके बाद में आप ये देखिएगा इसकी जो पोजीशन है ये यहाँ पे है, ये रिलेटिव पोजीशन में बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ आपको याद हो जाए। और ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में यहाँ देखिए कलरफुल में ये भोपाल है, ये बाकी प्रॉपर इसमें दिख रहा है। यहाँ पे विंध्य प्रदेश हो गया, ये मध्य प्रदेश या सीपी बरार जो भी बोल लें, क्योंकि आफ्टर 1950 इसका नाम चेंज कर दिया था। 1956 तक इसको ही मध्य प्रदेश बोलते थे और फिर 1956 के बाद में यहाँ से जो महाराष्ट्र वाला रीजन हटा दें तो ये वाला पूरा पोर्शन आपका ये भी इंक्लूडेड, ये बन जाता है मध्य प्रदेश। मतलब कि सीपी एंड बरार का नेम चेंज हुआ मध्य प्रदेश, और फिर जब 1956 में पार्ट ए, बी और सी तीनों को मिला के जो रीजन बना उसका भी नाम मध्य प्रदेश रखा गया था। तो यही वाला मेन प्रोमिनेंट रीजन था जिसके नाम पे ही मध्य प्रदेश रखा गया। ये हुआ। उसके बाद में अब ये चीज़ें तो आपको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी के बारे में मैं बता दी कि कैसे सीपी एंड बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल स्टेट को उनके जो हेड्स से प्रीमियर्स वगैरह बने थे, और कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे कब मर्जर हुआ, कितनी प्रिंसली स्टेट्स वगैरह को एडअप किया गया था। फिर अब ये जो हमारा मेन टॉपिक है कि डेवलपमेंट्स फ्रॉम 1956 टिल 2000, ये हम देखते हैं कि कैसे डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन हुई और कैसे क्या मध्य प्रदेश का जो एग्जिस्टेंस है, नई डिविजन्स कैसे फॉर्म हुए, और यहाँ पे 2000 में तो सीजी भी अलग हो गया था, उसका भी देखेंगे। तो जब फर्स्ट नंबर 1956 में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी को हमने क्या किया था, मर्ज किया और बनाया मध्य प्रदेश। अब जब मध्य प्रदेश बनाया तो उसमें क्या हुआ, 43 डिस्ट्रिक्ट्स और 9 डिविजन्स को मतलब क्रिएट किया गया था ओवरऑल। ये सब ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा कि कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितनी 9 डिविजन्स से उस समय। आज प्रेजेंट कंटेक्स्ट में पूछते हैं, मतलब व्हेन आफ्टर 2000 के बाद जितनी डिस्ट्रिक्ट्स बनी हैं उसमें क्वेश्चंस पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये टॉपिक तो हमारा नेक्स्ट वीडियो का, फिर भी एक बार बता देता हूँ। जैसे 2000 के बाद में कुछ डिस्ट्रिक्ट 3 में बनी, देन 2008 में, 2013, 2018 एंड 2023-24 में डिस्ट्रिक्ट्स बनी थी। तो एक्चुअली ये सब आप ये देखेंगे कि जब जब इलेक्शन ईयर्स थे तभी ये डिस्ट्रिक्ट्स का फॉर्मेशन हुआ था। ये मतलब ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जो भी कारण से बनी आप, बट एक ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं कि हर इलेक्शन ईयर में डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन का आपको एक दो तीन डिस्ट्रिक्ट्स तक भी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे फर्स्ट सीएम भी हमारे पंडित रविशंकर शुक्ला ही थे, और फिर बाकी जो फर्दर सब्सिक्वेंट सीएम, सेकंड कौन, थर्ड कौन, फोर्थ कौन, वो पॉलिटी का इशू है, वो हम पॉलिटी का मैटर है, जब डिस्कस करेंगे तो एक एक देख लेंगे, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं कि सीएम के बारे में बताइए, फर्स्ट सेकंड थर्ड सीएम, और इंपॉर्टेंट किस सीएम के टाइम टेन्योर में कौन से इंसिडेंट्स हुए। जैसे 1984 में जो भोपाल गैस कांड हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी थी, है ना, 1984 वाली, 1984, वो किस सीएम, उस समय सीएम कौन था, या इमरजेंसी लगाई गई तब सीएम कौन था, है ना। ऐसे गवर्नर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, स्पीकर्स और हाई कोर्ट जजेस के बारे में भी पूछा जाता है। तो ये चीज़ें हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, और यूनिट वाइज जब हम टॉपिक्स देखेंगे तो ये पॉलिटी में कवर किया जाएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे, पंडित रविशंकर शुक्ला हो गया, फिर यहाँ से 43 डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होते होते जब 2000 में सीजी अलग होता है, छत्तीसगढ़ अलग होता है, तो हमारी डिस्ट्रिक्ट्स बचती हैं 45। बट इसके बीच में इतने 1956 से 2000 तक में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हुए थे। मतलब 45 से डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ गई थी 43 डिस्ट्रिक्ट से बढ़ते बढ़ते 61 हुई, और अल्टीमेटली 2000 में 45 डिस्ट्रिक्ट बचती हैं आफ्टर द बाइफर्केशन ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखेंगे तो ये 1972 में भोपाल और राजनांदगांव को दो नई डिस्ट्रिक्ट बना के 72, मतलब 1972 में 42 डिस्ट्रिक्ट हो गई। अब राजनांदगांव प्रेजेंट डे
कंडीशन में सीजी में है तो कोई मतलब नहीं है। भोपाल के बारे में हम देख ही चुके हैं क्या क्या कंडीशन थी। 72 में एक सीहोर से अलग हुआ था। ये क्वेश्चन हो सकता है कि 1972 के पहले तक भोपाल किस डिस्ट्रिक्ट में आता था, वो सीहोर में आता था। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, राजनांदगांव पे नहीं आएगा। फिर फर्दर 1980 में 2 नए डिवीजन बनाए गए थे तो टोटल 11 डिवीजन्स हो गए थे। 1998 में 16 मोर डिस्ट्रिक्ट्स वर फॉर्म्ड और डिवीजन्स, एक और डिवीजन जोड़ा गया था, तो यहाँ पे हमारे 61 डिस्ट्रिक्ट्स और 12 डिवीजन्स हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ आप देखते जाइए 11 से 12 तक आ गए हैं और 43 से 61 डिस्ट्रिक्ट्स हो गई थी, क्योंकि 98 के बाद में कोई चेंजेस नहीं हुए थे। फिर 31 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ को कार्व किया गया था और 3 डिवीजन और 16 डिस्ट्रिक्ट सीजी को चले गए थे। आप इसमें से माइनस करिएगा, 12 डिवीजन्स में 9 डिवीजन रिमेंड और 61 में से 16 हटाएंगे तो 45 डिस्ट्रिक्ट्स रिमेंड। तो ये हमारा जो 1 नवंबर 2000 जो था, जो कि मध्य प्रदेश फाउंडेशन डे या स्थापना दिवस, फाउंडेशन डे, फॉर्मेशन डे, जो भी बोलें, ये हुआ, इसको मानते हैं क्योंकि 1956 को ही बना था, तो उसी के इसीलिए एक इंडिकेशन के तौर पे 1 नवंबर ही चूज़ किया गया था। फिर एमपीसीजी सेपरेट हुए 9 डिवीजन और ओके, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, 45 डिस्ट्रिक्ट्स थे। और आगे चलें तो यहाँ पे मैं थोड़ा और डिटेल बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, जुलाई 1998 में ये MM सिंहदेव कमेटी होती है, जून 1998 में बनती है। इसको ये टास्क दिया गया था कि आप यू डू द स्टडीज़ और क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस या अदर पर्पसेस से डिस्ट्रिक्ट्स बन सकती हैं। तो इन्होंने 8 डिस्ट्रिक्ट्स के क्रिएशन का बोला और ओवरऑल आप देखें तो 1998 में 16 डिस्ट्रिक्ट्स फॉर्म होती हैं, दो अलग अलग मतलब फेजेस में। फर्स्ट फेज़ था मई में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स बनती हैं और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स बनती हैं हमारी जुलाई में, तो टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट्स बन के हमारा जो काउंट होता है 61 हो जाता है। और फिर ये वाला स्टेटस जो है 45 डिस्ट्रिक्ट्स और 9 डिवीजन हो जाते हैं। ठीक है, और फिर बाद में इसके पहले भी एक चीज़ बताना चाहूँगा, बी आर द वे, वैसे तो मतलब आपके इन्फॉर्मेशन के लिए अच्छी चीज़ है, पूछे नहीं पूछे अलग बात है, बट पता होना चाहिए। बी आर द वे डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का फॉर्मेशन होता था, रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो ये कमीशन 1983 में बनती है और ये अपनी रिकमेंडेशन दे देती है, बट इनकी रिकमेंडेशंस को अडॉप्ट किया जाता है मई 1998 में। काफ़ी मतलब 15 ईयर्स का टाइम पीरियड बीत जाता है, बट ठीक है, उस समय काफ़ी 1998 का पीरियड था, सीजी बनाने की हलचल चल रही थी, काफ़ी कुछ था, तो वो पॉलिटिकल सिनेरियो से कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे। बट आप ये ध्यान रखिए कि एक कमेटी बनी थी, कमेटी बनी थी बी आर द वे डिस्ट्रिक्ट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1983 में, और दूसरी बनी थी सिंहदेव कमेटी 1998 में। ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये रिसेंट थी और इन्होंने देखिए जून में ही कमेटी बनी और इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली जुलाई 1998 में नई डिस्ट्रिक्ट्स बन भी गई। तो दिस शोज़ कि कितनी ज़्यादा अर्जेंसी थी उस समय डिस्ट्रिक्ट्स फॉर्म करने की या जो भी था। अब सिंहदेव कमेटी की जो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स मान लें तो उमरिया, हरदा, नीमच, ये सब कुछ डिस्ट्रिक्ट्स थी जो 1998 में बनी थी। बट हुआ क्या था कि 98 की ही बात करें तो ये दोनों जो हैं बी आर दवे कमीशन और सिंहदेव कमेटी, ये दोनों की रिकमेंडेशंस के हिसाब से 1998 में ही सभी डिस्ट्रिक्ट्स बन गई थी, 16 डिस्ट्रिक्ट्स। तो इसीलिए सेपरेट करके नहीं पूछते हैं कभी भी, बट ये पूछ सकते हैं कि हाँ कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स थी जो 1998 में बनी है बिफोर बाइफर्केशन ऑफ छत्तीसगढ़ वर देयर। तो जैसे बड़वानी हो गई, श्योपुर, कटनी, डिंडोरी, उमरिया, हरदा, नीमच, दे वर सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स जो कि 7 डिस्ट्रिक्ट्स के मैंने नाम लिए, मैं लिख भी देता हूँ। बड़वानी, श्योपुर, कटनी, डिंडोरी, आगे है उमरिया, हरदा, नीमच, ये इतनी डिस्ट्रिक्ट्स थी जो, और टोटल तो 16 थी, मैंने 7 के लिए, तो सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स मतलब जो छत्तीसगढ़ में चली गई थी उनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। और इसके पहले एक डेवलपमेंट और हुआ था 1980 में, जो 2 नए डिवीज़न बने थे, उसमें चंबल बनाया था और बस्तर बनाया था। तो अगेन बस्तर वेंट टू सीजी और चंबल हमारे पास है अभी भी। तो चंबल में अभी 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो हम देखेंगे। तो ये वाला ओवरऑल डेवलपमेंट्स हुए थे कि सिंहदेव कमेटी में क्या क्या हुआ था। ये जुलाई 1998 में क्रिएशन ऑफ 8 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स वर देयर। और फिर ये स्टेटस जो है 1 नवंबर 2000 का स्टेटस की बात करें तो 45 डिस्ट्रिक्ट्स हो गई थी और 9 डिविजन्स थे।
और अभी प्रेजेंट सिनेरियो आप देखेंगे 2024 में, तो ये ओवर द ईयर्स ये डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ के हमारी 55 डिस्ट्रिक्ट्स हो गई हैं, है ना, 55 हो गई हैं, और एक डिवीज़न भी बना है, 2008 में बना था, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और डिस्ट्रिक्ट्स कैसे कैसे बनी है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो ये चेंजेस हुए थे। अब आप ये देखिए, मैंने ये 9 डिविजन्स, ये टोटल 9 डिविजन्स को यहाँ पे मार्क आउट कर रखा है, और उसके डिस्ट्रिक्ट्स एज ऑफ नवंबर 2000, क्योंकि कई डिस्ट्रिक्ट्स भी इनमें ऐड हुई हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र भी इधर उधर हुआ है, एक नया जैसे शहडोल डिवीज़न हुआ तो रीवा से कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को शहडोल में ट्रांसफ़र किया गया। और जैसे यहाँ पे आप देखें खरगोन से नई डिस्ट्रिक्ट बन चुकी है, और उसके बाद में यहाँ पे भी आगर मालवा बनी है, अशोकनगर बनी है, सिंगरौली बनी है, बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वो एक एक मतलब ऐसा कंफ्यूजिंग होगा विद ईयर विद डेट, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपको पहले ही बता दूं, भोपाल डिवीज़न, ये भोपाल डिवीज़न में भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, ये टोटल पहली बात तो 9 डिवीज़न और 45 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि इस डे को थी। अब यहाँ पे मैं बताऊँ कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स बाइफर्केट हो चुकी हैं बाद में। तो यहाँ पे हमारी अशोकनगर बनी थी गुना से, तो ये गुना बाइफर्केट हो चुकी है, गुना ये भोपाल में, गुना ग्वालियर डिवीज़न में है, तो ये गुना बाइफर्केट हो चुका है। उसके बाद में हमारी यहाँ पे अनूपपुर पहली बात तो रीवा में से शहडोल डिवीज़न निकला, और शहडोल में अभी 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। तो यहाँ पे देखिए शहडोल, उमरिया शहडोल डिवीज़न में चली गई, और अनूपपुर जो है वो भी नई डिस्ट्रिक्ट 2003 में फॉर्म हुई। फिर सिंगरौली नई डिस्ट्रिक्ट है, 2008 में फॉर्म हुई। रीवा डिवीज़न की बात करें, यहाँ पे भी सिंगरौली जो है सीधी से कार्व आउट हुई। तो ऐसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स थी, बट आप ये देखेंगे तो ये प्रेजेंट सिनेरियो है, आपका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट्स थी जो 1 नवंबर 2000 को ये अपडेट था। अब आप ये देखिए, ये प्रेजेंट सिनेरियो, प्रेजेंट कंडीशन है कि 1956 में ये वाला मैप था जिसमें कि ये सीजी वाला पोर्शन भी था, ऐसा कुछ, ये सीजी भी था, और अभी ये देखिए यहाँ से सीजी हट चुका है। ये हमारा प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश है, 2000 से प्रेजेंट तक है। आगे भी अब खैर अब तो चांसेस कम है कि कुछ नए स्टेट्स वगैरह बनेंगे, तो आप यही मान के चलिए कि यही सीन है अभी प्रेजेंट। और इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट नहीं बनी है क्योंकि मैंने कोशिश करी कि उस समय का रिप्रेजेंटेशन हो पाए 2000 में जो कंडीशंस थी। ठीक है, तो ये हमारा आज का वीडियो था जिसमें कि मैंने 2000 तक का डेवलपमेंट कवर अप किया है। और आपको जो भी क्वेरीज हों आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिससे कि कोई भी हमारे वीडियोज़ और कोर्सेज हैं उसकी अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिल सके। और साथ में आप वहाँ पे भी कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम पे भी जाके अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स हैं, या मैंने कुछ मतलब मैंने कोशिश तो करी है कि कुछ भी फैक्चुअल एरर ना हो, बट कई बार डेट्स वगैरह या कुछ चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, तो वो ना हो, एक बार आप देख लें। ये डिविजन्स था, ये कमेटी के बारे में है, डेवलपमेंट्स जो है हुए, और ये इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी, आपको मिल जाएगी, तो आप उसके लिए भी चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पार्ट 3 रीऑर्गेनाइजेशन 2024 तक का कवर अप करेंगे, 24 तक, 2000 से 2024 तक का। ठीक है, इसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा। प्लस हम नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एक समझ में आएगा कि मैंने जो पढ़ाया है उसको हम प्रैक्टिकल उसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि केवल पढ़ने से वो फील नहीं आता, आप पढ़ भी लेंगे, समझ भी लेंगे, बट उसको एग्जाम में कैसे, या एक दिमाग में होना चाहिए कि अच्छा मैंने ये पढ़ा है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप खुद भी, आप जब भी कुछ और सोर्सेज से पढ़ेंगे या नेट में आप सर्च करेंगे, तो आपको भी एक आइडिया रहेगा कि अच्छा हाँ, सर्टेन काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, ऐसे पढ़ना है मुझे, तो ये आपको ही हेल्प करेगा। ठीक है, और फिर आगे हम और भी कंटिन्यू सीरीज़ करते रहेंगे, डेली वीडियोज़ आएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स में, और कमेंट करिए, जिससे कि इंगेजमेंट बढ़े और हम भी आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर पाएँ, हमको भी समझ में आए कि कैसे आगे प्रोसीड करना है। और कुछ सजेशन भी हैं, यू आर मोर देन वेलकम। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।